ठीक है। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बार। आप लोगों का चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ टैली। टैली स्क्रीन जो सामने वाला फ्रंट पेज होता है, टैली स्क्रीन का जो अपेयर होता है उसकी आपको इंफॉर्मेशन चल रही है, यानी कंपोनेंट्स कौन कौन से अवेलेबल है आपके स्क्रीन के ऊपर, वो हम देख रहे हैं। तो समय पहला हमने देखा था हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल बार देखने के बाद हमने देखा था गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन मेन मेन्यू, जिसके दो पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था मैंने, और बटन बार को एक्सप्लेन किया था क्योंकि बटन बार भी उसमें अटैच्ड है। फिर उसके बाद आता है आपका वही स्क्रीन के ऊपर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कि आपका जो टैली सॉफ्टवेयर है उसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो वो बार को आपको बोला जाता है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बार। द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बार अपियर एट द बॉटम ऑफ द टैली ERP9 विंडो। जब हम टैली ERP9 विंडो ओपन करते हैं तब आपको बॉटम पे ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बार अपेयर दिखता है। इट कंटेन्स द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्जन ऑफ टैली ERP9 इन विच वी आर वर्किंग, यानी आप कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन इस पे अवेलेबल रहेंगी। समय पहला आपको आएगा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है। तो आपका टैली सॉफ्टवेयर है तो टैली सॉफ्टवेयर का आइकन आएगा, यानी टैली सॉफ्टवेयर का जो वर्ड्स है वो आएंगे, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी टैली ERP9। नेक्स्ट में आएगा आपका वर्जन एंड अपडेट। आपका वर्जन यानी सीरियल रिलीज कौन सा है, यानी लेटेस्ट वर्जन आपके पास कौन सा अवेलेबल है। और फिर आपका आता है थर्ड बॉक्स में लेसन्स एंड सर्विस। आपका लेसन्स मैनेज, आपने लेसन्स यानी परचेज वाला लिया है तो आपका लेसन सीरीज यानी आपका जो भी लेसन होगा वो नंबर आएगा। पर अभी हम क्या चला रहे हैं, वर्क इन एजुकेशन मोड, यानी प्रैक्टिस पर्पस के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। करिए मेरे ये ऑप्शन में जो लेसन वाला जो बॉक्स है उसमें मेरा दिख रहा है एजुकेशनल मोड, क्योंकि मैंने यही चूज किया है क्योंकि मेरा लाइसन वर्जन नहीं है। अगर से मेरा लाइसन वर्जन रहता तो यहाँ पे मुझे वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में आपका है गेटवे ऑफ टैली एंड ODB सर्विस। फिर नेक्स्ट है आपका कैलकुलेटर। जो मैंने बताया था आपको, अगर से कैलकुलेटर की नीड है तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की भी सबके ऊपर दी हुई है, जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर की है Ctrl+N, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पर इन केस आप लोगों को अगर से कैलकुलेटर पे जाना है और आपको याद नहीं रहता है तो आपको वही बार के ऊपर ही दिखेगा उसका शॉर्टकट की, क्योंकि आपको पता है जब भी हम कुछ भी परफॉर्म करते हैं टैली में तो आपको कीबोर्ड का ज्यादा यूज करना है। तो कीबोर्ड की से ही आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर पे जंप कर सकते हो। और आपको वापस से आपकी टैली गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे जाना है तो आप Ctrl+M प्रेस करोगे। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर से एक बार आप कैलसी पे चले गए तो आपका जो स्क्रीन है टैली का वो डिसेबल हो जाएगा। इनेबल करने के लिए आपको शॉर्टकट की का यूज करना है। वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको शॉर्टकट की दी है कि Ctrl+Alt+F प्रेस करोगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। और अगर से आपको लाइसन मैनेजमेंट किया है आपने तो आपका शॉर्टकट की ये है Ctrl+Alt+L। और फिर आपका वर्जन और अपडेटेड वर्जन, यानी आपका कौन सा वर्जन है और अपडेटेड वर्जन कोई आया है या नहीं आया, या अपडेटेड वर्जन आपको लेना चाहिए, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी Ctrl+Alt+T से। और आपकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन यानी आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है वो दिखेगा। द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बार प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बार में कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल रहती है और कुछ आपको पता रहना चाहिए कि क्या है। सॉफ्टवेयर नेम, आपका सॉफ्टवेयर का नाम, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो आपका टैली का सॉफ्टवेयर है तो उसका नाम आपको डिस्प्ले होगा, जैसे टैली ERP9 आपको दिख ही रहा है फर्स्ट बॉक्स में। डिस्प्ले द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल tally.erp9। आपका सॉफ्टवेयर का नेम जो भी है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यूजर लेवल, डिस्प्ले द टाइप ऑफ द यूजर, फॉर एग्जाम्पल एडिशन गोल्ड फॉर अनलिमिटेड यूजर एंड सिल्वर फॉर सिंगल यूजर। आपका अगर से वर्जन कौन सा है और आपने कौन सा पैकेज लिया है, आपने गोल्ड पैकेज लिया है या सिल्वर पैकेज लिया है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका जो एडिटर है, जो टैली सॉफ्टवेयर है वो कौन से लेवल का है, यानी आपने कौन से यूजर के लेवल पे लिया है ये। यानी सिंगल यूजर के लिए लिया है तो सिल्वर रहेगा आपका, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे जो वर्जन दिख रहा है। और अगर से आपने गोल्ड लिया तो वो अनलिमिटेड यूजर यानी मल्टीपल यूजर के लिए रहेगा।
मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो टैली सॉफ्टवेयर है उसमें 2 टाइप के वर्जन आपके पास अवेलेबल, 2 टाइप के आप परचेस कर सकते हो, या तो अनलिमिटेड के लिए गोल्ड ले सकते हो या सिंगल यूजर के लिए आप सिल्वर ले सकते हो। तो वैसे ही आपका प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ आपको लेवल भी बताएगा कि आपने कौन सा परचेस किया है वर्जन, यानी आपका सिल्वर है या गोल्ड है। नेक्स्ट है वर्जन नंबर, आपका वर्जन नंबर बताएगा। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा है वर्जन नंबर, यहाँ पे 0.6 दिख रहा है मेरे इसमें। तो वैसे आपका वर्जन जो भी होगा वो डिस्प्ले होगा वर्जन नंबर के साथ। लोगो, डिस्प्ले द लोगो ऑफ टैली। फर्स्ट वाला जो आपका प्रोडक्ट वाला हेडिंग है उसके नीचे आपको लोगो भी दिख रहा है। टैली का लोगो कैसे है, आप जब भी टैली के बारे में कुछ सर्च करोगे तो यही लोगो आपको अवेलेबल दिखेगा हर जगह। लाइसेंस, डिस्प्ले द लाइसेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। आपने जो भी सॉफ्टवेयर लिया है उसका लाइसेंस नंबर कौन सा है वो भी आपको प्रोडक्ट बार में ही डिस्प्ले होगा। कॉन्फ़िगरेशन, डिस्प्ले द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो भी आपको वहीं पे अवेलेबल रहेगा। कैलकुलेटर, अलाउ यू टू कैलकुलेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। टू एक्टिवेट द कैलकुलेटर, क्लिक द कैलकुलेटर बैंड और प्रेस Ctrl+N। आपको कैलकुलेटर अपियर करना है, यानी कैलकुलेटर इनेबल करना है तो Ctrl+M प्रेस करो, या फिर आप कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा। आपको शॉर्टकट की का यूज करना है, आप ऐसे ही क्लिक करके कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते इसमें। तो कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको Ctrl+N प्रेस करना है। नेक्स्ट होता है आपका लास्ट स्क्रीन में, लास्ट बॉटम एकदम उसके नीचे वाला होता है द स्टेटस बार। आप लोगों को पहले जो भी था कंपोनेंट्स ऑफ टैली उसका लास्ट पोर्शन है स्टेटस बार। स्टेटस बार अपेयर एट द बॉटम ऑफ द टैली ERP9 विंडो, यानी आपका जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है उसके ही बाद में ही आपका आता है स्टेटस बार, जो आपको बॉटम पे ही दिखेगा टैली ERP9 के विंडो में, जिसमें आपका आता है टैली मेन मेन्यू और आपका जो डेट, मंथ और टाइम, सेकेंड, मिनट, वो सब आपको स्टेटस बार में दिखेगा वो इंफॉर्मेशन। द स्टेटस बार कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। करंट मेन्यू पाथ, आपका करंट मेन्यू पाथ कौन सा है। जैसे आपका मेन मेन्यू में आप स्टार्ट अप में है तो वो डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले द कंप्लीट पाथ ऑफ द करंट स्क्रीन, जो करंट स्क्रीन अपेयर है उसका डिस्प्ले करेगा पाथ, यानी आपका जो भी आप जो स्क्रीन पे जंप कर रहे हो वो स्क्रीन की आपको इंफॉर्मेशन, यानी एक तरह का पाथ डिस्प्ले होगा स्टेटस बार में। वर्जन, रिलीज एंड लैंग्वेज, display the version, release number and current language of the tally. For example, tally ERP9 release 1.5 and English। यहाँ पे आप लोगों को अभी नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे वर्जन के साथ साथ आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो भी आपको डिस्प्ले होता है स्टेटस बार में। नेक्स्ट, सिस्टम डेट, डिस्प्ले द current day and date of the system. For example, Tuesday 14 जुलाई 2020। जैसे आप लोगों की आज है 13 अगस्त 2021, तो वो आपको डिस्प्ले होंगी, यानी सिस्टम में जो करंट डेट है उसमें जो टाइम है वो सब आपको दिखेगा। सिस्टम टाइम, डिस्प्ले द करंट टाइम ऑफ द सिस्टम इन आवर्स, मिनट, सेकेंड, यानी आपको ये फॉर्मेट में जो है आपका टाइम जो है सिस्टम का जो भी टाइम चल रहा है वो आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं अपनी स्क्रीन को। आपका यहाँ पे टैली ERP9 मैंने ओपन करने के लिए बताया था, या तो आपके डेस्कटॉप पे रहेगा शॉर्टकट की, या फिर आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है और आपके ऑल प्रोग्राम में टैली का फोल्डर रहता है। ठीक है, ये टैली के फोल्डर पे क्लिक करना है तो आपको टैली ERP9 डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप है आपकी, या तो आप डबल क्लिक कर सकते हो डेस्कटॉप पे जो टैली आइकन है उसके ऊपर, या फिर ऑल प्रोग्राम में जाके भी आप टैली ओपन कर सकते हो टैली का फोल्डर के अंदर जो टैली आपका रहता है। तो आपका जैसे ही टैली डबल क्लिक करोगे टैली ERP9 पे तो आपको समय पहले उसका नाम आएगा, यानी स्क्रीन अपेयर हो जाएंगी, फिर आएगा स्टार्टअप,
जब आप अगर से लाइसेंस परचेज में एक बार एक्टिवेट कर चुके हो तो ये बार बार स्क्रीन नहीं आती है, पर हमारा वर्क इन एजुकेशन मोड है करके ये स्क्रीन बार बार पूछ रहा है। हमको वर्क इन एजुकेशन मोड प्रेस करना है, तो ऑल प्लस W करूंगी तो मैं डायरेक्टली स्क्रीन अपेयर हो जाएंगे, यानी क्लिक होने के बाद जो मुझे डिस्प्ले होगा वो आ जाएगा। अब मेरा समय पहला टॉपिक आप लोगों का यही चल रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ टैली। टैली के सामने फर्स्ट स्क्रीन के कंपोनेंट्स क्या है। तो फर्स्ट स्क्रीन के कंपोनेंट से पहले आपका हॉरिजॉन्टल बार, जो मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर होता है आप लोगों का मेन एरिया, गेटवे ऑफ टैली मेन एरिया, जो दो पार्ट में डिवाइडेड है और उसमें बटन बार अटैच्ड है। फिर नेक्स्ट होता है आपका प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जो आपके बॉटम में है, यानी टैली गेटवे ऑफ स्क्रीन के बॉटम में है, जिसमें सब में पहला है आपका प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, यानी जो आपका प्रोडक्ट है उसका नाम और उसका जो भी आइकन है वो। फिर उसके बाद आता है आपका वर्जन, अपडेटेड वर्जन कौन सा है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है आप कौन से लाइसेंस, यानी आपने एक्टिवेट किया तो लाइसेंस नंबर आता है, पर अभी हमारा वर्क इन एजुकेशन मोड है करके ये दिख रहा है। फिर आता है कॉन्फ़िगरेशन, आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। और फिर लास्ट में आता है आपका कैलकुलेटर। आपको कैलसी पे जाना है तो सबकी शॉर्टकट की है, जो भी आपको देखना है, अगर से आपको लेसन मैनेज करना है या आपको अपडेटेड वर्जन भी देखना है या कॉन्फ़िगरेशन करना है या कैलकुलेटर करना है, तो आपको शॉर्टकट की यहाँ पे अवेलेबल है। अगर से आपको याद नहीं रहती है तो यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर में ऐसा इजीली बनाया गया है ये सॉफ्टवेयर को, कि अगर से किसी को नहीं भी समझता है तो वो पढ़ के समझ सकता है कि उसको क्या प्रेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको दिखेगा जो मेन्यू पे है, हम गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे है करके यहाँ पे देखो गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन का पाथ दिख रहा है, यानी आपको स्टेटस बार में आपका टैली की स्क्रीन का पाथ बताएगा कि आप कौन सी स्क्रीन है, यानी उसका पाथ कौन सा है। तो आपका टैली मेन मेन्यू के अंदर आप कौन से इसमें है, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में है, ठीक है। अगर से देखो मैंने यहाँ पे चेंज किया, ठीक है, यहाँ पे मैं मास्टर में अकाउंट्स इन्फो के अंदर चले गई, तो नीचे देखो स्टेटस बार में चेंज हो गया। स्टेटस बार में क्या आ गया, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन की आगे की स्टेप आ गई अकाउंट्स इन्फो। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा लास्ट में कि मेन मेन्यू के बाद आपका गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन है, फिर उसके बाद एक स्टेप हमने आगे लिया, यानी अकाउंट्स इन्फो वाली स्क्रीन पर है करके उसका पाथ कौन सा हो गया, अकाउंट्स इन्फो। अगर से मैं बैक जाती हूँ स्केप की प्रेस करके तो मैं गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आ गई हूँ, तो मेरा पाथ भी क्या हो गया, चेंज हो गया, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पाथ आ गया। तो स्टेटस बार में क्या होता है कि आप जो स्क्रीन के ऊपर हो, जैसे स्टेप आगे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपको यहाँ पे पाथ चेंज होगा स्टेटस बार में। नेक्स्ट बताया मैंने कि आपका प्रोडक्ट रिलीज यानी वर्जन रिलीज का इंफॉर्मेशन दिखेगा। तो ये टैली ERP9 जो है टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने इन्वेंट किया, ये कंपनी में इंडिया की कंपनी है, और उसका ईयर बताया है कि कौन सा 1980 से 2017, यानी मैंने जो अपडेटेड वर्जन लिया है तो मैंने यहाँ पे 2017 में इंस्टॉल किया था करके वो यहाँ से मुझे बता रहा है। नेक्स्ट है, आज हमारा फ्राइडे है, 13 अगस्त है और 2020 है, 2021 है, तो हमारा ईयर मंथ, ठीक है, और डे के साथ मुझे इंफॉर्मेशन दे रही है, यानी मेरे सिस्टम में जो एक्चुअल में चल रहा है, जो डेट चल रही है, जो मंथ चल रहा है, वो मुझे डिस्प्ले होगा स्टेटस बार में। नेक्स्ट है मेरा टाइम। टाइम जो है मेरा 3 फॉर्मेट में दिखता है, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड में। तो मेरा आवर्स हो रहा है सिस्टम में 11 और मिनट हो रहा है मेरा 24 और सेकेंड हो रहा है मेरा 18 19। ऐसे सेकेंड जो है एक एक सेकेंड जो है फटफट बढ़ता है, तो मेरे बोलने के पहले वो सेकेंड जो है चेंज होते जा रहा है। तो ऐसे आपकी ये स्क्रीन आज कंप्लीट हुई है, यानी आपका कंपोनेंट्स ऑफ टैली आपको बस याद रखने के लिए आपको ये स्क्रीन को याद रखना पड़ेगा, तो आप कंपोनेंट को लर्न करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसलिए टैली एकदम इजी है, बेसिक है, और अकाउंट आपका जो बिजनेस मेंटेन करने के लिए बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, आप अच्छे से इजीली इसको मेंटेन कर सकते हो। बस आपको इसकी इंफॉर्मेशन अच्छे से पता रहना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे आती है वो आपको याद रहना चाहिए, तो ये स्क्रीन आप इजीली बना सकते हो बिना याद करे, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। अभी हम थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। मैंने ये स्क्रीन आपको बताया था, ये स्क्रीन में आपको समय पहले प्रिंट वाली
ऑप्शन बताई थी, क्योंकि आपका ये स्क्रीन को आप प्रिंट नहीं कर सकते हो करके प्रिंट जो है डिसेबल है। पर मैं अगर से कोई स्क्रीन के ऊपर जाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे नहीं बताएगा ये, इनेबल करके मैं कोई बैलेंस शीट ले लेती हूँ, ठीक है। तो देखो प्रिंट स्क्रीन जो हो गया इनेबल हो गया। तो यानी ये क्या बोल रहा है कि आप ये जो बैलेंस शीट है उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और लैंग्वेज चेंज करना है तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो जितने भी ऑप्शंस हैं वो आप ये वाले स्क्रीन के ऊपर अपेयर हो गए, यानी इनेबल हो गए। पर जो कीबोर्ड वाला ऑप्शन है वो क्या हो गया है, डिसेबल हो गया है, क्योंकि आप कीबोर्ड नहीं चेंज कर सकते हो। यानी आप यहाँ पे, क्योंकि आपका बैलेंस शीट टैली हो चुका है तो आप कीबोर्ड की तो जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि कीबोर्ड तो चलेगा ही नहीं ना। तो करके यहाँ पे उसका क्या हो गया, डिसेबल हो गया। पर यही अगर से मैं बाहर की स्क्रीन पे आती हूँ तो मेरा जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट ऑप्शन है, एक्सपोर्ट ऑप्शन, ईमेल, अपलोड, ये सब क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी किसी को जरूरत नहीं है कि ये स्क्रीन को वो अपेयर करे, ठीक है। टैली शॉप, टैली शॉप में मैंने आप लोगों को टैली शॉप के बारे में बताया था कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके इसमें कैसा है क्या है, तो ये हमको समझने के लिए टाइम लगेगा, तो इसको अभी हम नहीं करते हैं। लैंग्वेज देख लेते हैं। लैंग्वेज मैंने बताया था कि आपको लैंग्वेज चेंज करना है। अच्छा ओके, ये लाइसेंस वर्जन नहीं है करके यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप लैंग्वेज नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर कीबोर्ड का भी ऐसे ही रहेगा। कीबोर्ड का आप लोगों का, कीबोर्ड का जो भी लैंग्वेज आपको लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट था मेरा कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में क्या होगा कि आप लोगों को जो भी tally.erp9 आप यूजर है, जैसे आपने लेसन परचेस किए हैं तो आपको आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, यानी आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हो। क्योंकि आप अगर से कोई परचेस कर रहे हो, जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था कि हमारा कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है, फिर वो हमको क्या करता है, काम डिस्ट्रीब्यूट करता है। वैसे ही tally.net में आप अगर से यूजर हो तो आप इसको लॉगिन एंड पासवर्ड से कर सकते हो, पर अभी हम ये सब नहीं कर सकते हैं। सपोर्ट सेंटर, सपोर्ट सेंटर में भी आपको आईडी एंड पासवर्ड लगेगा, जो वर्क इन एजुकेशन में मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं बता सकती हूँ। फिर नेक्स्ट है हेल्प। आपको कोई चीज की हेल्प लगती है तो आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हो, इसको सर्च कर सकते हो। क्या आपको जो भी डिफिकल्टी है तो वो आपको टेली सोल्यूशन की वेबसाइट पे जाके पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि क्या है, लेटेस्ट टॉपिक्स क्या है, आप लोगों का जो टॉपिक्स है, जो भी चीजें हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी टैली से रिलेटेड, यानी आपके कौन से प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है वो भी आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था ये वाला आप लोगों को, इसमें मैंने बताया था कि दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक रहता है आपका गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन, जिसमें आप लोगों को करंट पीरियड, यानी जो आप लोगों ने पीरियड, आपने जो कंपनी क्रिएट किया है, तो क्रिएट करते समय आपने जो पीरियड चूज किया है, जो आप लोगों का ईयर, 1 ईयर के ऊपर डिपेंड रहता है आपका बिजनेस का ट्रांजेक्शन, तो वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो भी आपका 20 to 2021, ठीक है। और करंट डेट, यानी जो करंट डेट यानी जहां जब से आपने स्टार्ट किया है, यानी आपका जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट किया है वो आपको बताएगा। यानी आपने जब भी अपनी कंपनी क्रिएट की है टैली सॉफ्टवेयर में, वो करंट डेट आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी, यानी आपके जितनी भी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है, यानी आपने ओपन किया है, वो यहाँ पे आपको दिखेंगी और उसकी एंट्री दिखेंगी कि आपने लास्ट डाटा एंट्री कब किए थे, यानी आपने वाउचर एंट्री कब किए थे। अगर से आपने कोई भी वाउचर या लेजर नहीं बनाए हैं तो यहाँ पे नो एंट्री लिख कर आएगा। फिर यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन होती है, जिसमें आपका आता है मास्टर, ठीक है। जब आप फर्स्ट यूजर रहेंगे, यानी आपका फर्स्ट टाइम रहेगा, तो आपका ऐसा दिखेगा स्क्रीन, ठीक है, ये ऐसे, यानी आपका जो भी स्क्रीन है, करंट पीरियड, करंट डेट, ये सब ब्लैंक रहेगा। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी भी ब्लैंक रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर से फर्स्ट टाइम टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट कर रहे हो,
तो आपका फर्स्ट स्क्रीन यही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो पहले बोलेगा कि कोई कंपनी आप क्रिएट करो। जब आप कंपनी क्रिएट कर दोगे तभी आपको करंट पीरियड, करंट डेट और नेम ऑफ कंपनी डिस्प्ले होगा। तो आपको अगर से कंपोनेंट्स ऑफ टैली आता है एग्जाम में, तो आपको ये स्क्रीन बनाना है, ना कि गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको करंट पीरियड, डेट, लिस्ट ऑफ कंपनी, ये सब ऐसे बनाना है लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में आपको ये बताना है, और आपके बटन बार में आप जो जो बटन आपको याद रह सकती है, सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी, वो भी बना सकते हो। पर इनकेस आप लोगों ने ये नहीं बनाया है तो ये भी आपका करेक्ट है। ये जो गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन है, एक मिनट सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई ना कोई कंपनी, ये भी स्क्रीन आपकी करेक्ट रहेंगी अगर से कंपोनेंट में आपने ये भी बनाए तो। पर आप कंफ्यूज मत होना है, आप लोगों को मास्टर में याद रहना है। मास्टर में दो ऑप्शन है, अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। ट्रांजेक्शन में दो ऑप्शन है, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर। यूटिलिटीज आप स्किप कर सकते हो, रिपोर्ट नहीं स्किप करना है। रिपोर्ट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टॉक समरी, ये दो तीन ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा। डिस्प्ले एंड क्विक। फिर यहाँ पे राइट साइड में आपको याद रखना है, आपको कैसे याद रखना है कि आपको ध्यान देना है कि जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो क्रिएट का ऑप्शन ऑलरेडी होना चाहिए। यानी आपको कंपनी रिमूव करना है तो शट कंपनी ऑप्शन रहना चाहिए। आपको अगर से कोई कंपनी आपने करते करते, काम करते करते बीच में से उसको क्लोज कर दिया तो उसको वापस लाने के लिए सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन आपका रहना चाहिए। डेट एंड पीरियड आपका चेंज रहने के लिए वो स्क्रीन बटन पे रहना चाहिए। फीचर आपको क्यों सेट करना है? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपके इसमें अवेलेबल नहीं है, तो आपको वहां पे वो अवेलेबल कराना है, तो आप फीचर में रहेंगे। कॉन्फ़िगरेशन यानी आपको स्क्रीन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कराना है, तो आपको वो बटन रहना चाहिए। तो ऐसे आपको ये बटन याद रखना है। फिर नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको, आई होप आप लोगों को कैलकुलेटर तो याद ही रहेगा, मुझे पता है इतना, और टैली का प्रोडक्ट की स्क्रीन यानी आपको टैली ERP9 का आइकन याद रहेगा। फिर आप यहाँ से दो तीन ऑप्शन याद रख सकते हैं, जैसे वर्क इन एडुकेशन मोड लेना है आपको, यानी लाइसेंस वर्जन बताना है वो। फिर लास्ट होता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार्स में भी आप लोगों को ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपका पाथ कौन सा, यानी कौन सी स्क्रीन पे आप हो अभी, और फिर आपको करंट डेट एंड टाइम, जो आप लोग ऑलरेडी करते आ रहे हो, बहुत चीजों में ये चीजें रहती है, और टाइम। और आपको ये याद रखना है कि आपका जो टैली सॉफ्टवेयर है वो कौन सी कंपनी के नाम से है, तो टैली प्राइवेट लिमिटेड, टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और आप अगर से ये डेट नहीं भी देते हो तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। थैंक यू।